आज के इस वीडियो में हम आपको सिंपल बोर्ड में वायरिंग करना बताएंगे। यदि आपको इस तरह का कोई बोर्ड वायरिंग के लिए मिल जाता है जिसमें 2 स्विच, एक 5 पिन सॉकेट और एक होल्डर का, जिसे हम बल्ब होल्डर कहते हैं, इसका कनेक्शन करना होता है, तो आप हमारी वीडियो को देखकर बहुत अच्छे से इसकी वायरिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम बोर्ड में वायरिंग करना आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम करते क्या है, बोर्ड को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और आप देखेंगे कि ये हमारा 5 पिन सॉकेट है और ये दोनों हमारा 1 वे स्विच है और एक होल्डर है। अब इसकी वायरिंग करना है, तो इसकी वायरिंग करने के लिए आपको न्यूट्रल और फेज वायर लेना होता है। तो न्यूट्रल फेज वायर में हमने क्या किया है, फेज सप्लाई के लिए लाल तार लिया है और न्यूट्रल सप्लाई के लिए काला तार लिया है। अब बोर्ड में आपको सबसे पहले हम ये बताएंगे कि न्यूट्रल कहां देना है और फेज कहां देना है। तो आप यहां जान लीजिए कि ये हमारी 5 पिन सॉकेट है और 5 पिन सॉकेट में आप देखेंगे तो यहां N लिखा होता है, तो इस पे हम न्यूट्रल सप्लाई देंगे और यहां देखेंगे L लिखा है तो यहां फेज सप्लाई आएगा। और न्यूट्रल सप्लाई आप देखेंगे कि इसी बोर्ड में एक होल्डर लगा है, होल्डर से 2 पिन निकली है। अब इसके किसी एक पिन पर आपको न्यूट्रल सप्लाई देना है और इसी बोर्ड में आप देख रहे होंगे 2 स्विच लगा है, ये 1 वे स्विच होता है। और ध्यान रहे, कभी भी स्विच में न्यूट्रल सप्लाई नहीं दिया जाता, इसमें केवल हम फेज सप्लाई का तार जोड़ते हैं। तो चलिए अब हम न्यूट्रल सप्लाई आपको जोड़कर बताएंगे, उसके बाद फेज सप्लाई कहां कहां देना है, जिससे आपके बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम 5 पिन सॉकेट में न्यूट्रल सप्लाई का तार जोड़ेंगे और इस तार को यहां देखेंगे ऐसे लगा करके पेंच को आप अच्छे से टाइट कर देते हैं, क्योंकि पेंच ढीला नहीं छोड़ना चाहिए। और आप यहाँ देखेंगे ये हमारा जो वायर है, इसको मैंने पहले से छील लिया था, थोड़ा समय की बचत हो जाए, आप भी ऐसे छील लेंगे। और छील लेने के बाद यहाँ देखेंगे इसको मैं ट्विस्ट करा दे रहा हूँ। अब होल्डर है हमारा, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ होल्डर लगा है और इसी होल्डर से 2 पिन निकला है। इसके किसी एक पिन से आप इस वायर को ऐसे डाल देंगे और इसको खूब अच्छे से आप टाइट कर देंगे। अब इसमें आपको समझना है कि फेज सप्लाई कहां कहां देना है। तो ये देखेंगे न्यूट्रल आपने 5 पिन सॉकेट को दे दिया और होल्डर के एक पिन से आपने जोड़ दिया, तो ये न्यूट्रल का तार बाहर निकल गया। अब इसमें हमें क्या करना है, फेज सप्लाई के लिए यहाँ पर आप देखेंगे मैंने लाल तार लिया है और फेज सप्लाई अब इसमें देना कहाँ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ जो 2 स्विच लगी है, दोनों स्विच के एक एक पिनों से आप फेज सप्लाई का तार जोड़ देंगे। यहाँ देखेंगे बहुत आसानी से ये लग जाता है। अब इसको क्या करना है, अच्छे से टाइट कर देना है और टाइट कर देने के बाद ये तार भी आपका फेस वाला भी बाहर निकल जाएगा और इसी दोनों वायर में आपको बाहर से न्यूट्रल और फेस की सप्लाई लाइन से जोड़ देना है। अब इस बोर्ड में हमें अभी और वायरिंग करना है। जैसे आप देखेंगे कि सॉकेट को फेस देना है और बल्ब होल्डर को फेस देना है। तो इसके लिए फेस हमने दिया है स्विच को, तो ये स्विच आपकी जैसे ऑन होगी तो ये फेस यहाँ आएगा। तो यहाँ से एक आप जंपर निकालेंगे और 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे कि मैंने एक छोटा सा तार का टुकड़ा ले लिया है, पहले से मैंने इसको तैयार किया था। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ स्विच के एक पिन से इस वायर को अच्छे से आप यहाँ टाइट कर देंगे और यही जंपर, ये जो आपका 5 पिन सॉकेट है, 5 पिन सॉकेट में डाल करके आप इसको भी टाइट कर देंगे। ये हो गया, देखेंगे फेज सप्लाई 5 पिन सॉकेट में आ गया। अब ये फेज सप्लाई आपका इस स्विच से निकलेगा, तो यहाँ होल्डर का एक पिन खाली है, यहाँ से आपको जोड़ देना है। तो ये भी बहुत आसान है, ये देखेंगे अच्छे से इसको टाइट कर देना है। तो स्विच से हमने फेज सप्लाई ले लिया है। अब हम होल्डर के बचे एक पिन से इसी फेज सप्लाई को खूब अच्छे से यहाँ जोड़ दे रहे हैं। तो इस तरह से 2 स्विच के साथ एक बल्ब होल्डर और एक 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।